गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2026 के अंदर, मतलब इस साल जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, पेपर कैसा रहेगा। क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो 12th क्लास की आपकी जो कंपलसरी इंग्लिश है उसका सिलेबस जो है वो हल्का सा चेंज्ड है। एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से पिछले साल से अलग है। तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा जो न्यू सिलेबस है आपका क्लास 12th आरबीएससी सब्जेक्ट इंग्लिश, और 2026 में जो पेपर रहेगा 12th इंग्लिश का, 12th क्लास की इंग्लिश का, वो कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की जो चेंज हुआ है। तो देखिए जो चेंज है, अभी मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है। और सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2026, इस साल जो आपका पेपर रहने वाला है क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी में। देखिए एग्जाम के बारे में आपको पता है, द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। मतलब आपको पता है कि एक पेपर होता है अपना, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबका एक एक पेपर होता है, तो इंग्लिश का भी एक ही पेपर रहेगा। टाइम की बात करें तो 3.15 आवर्स हमारे पास होते हैं। मार्क्स की बात करें तो 80 है, 20 यहाँ से हमारे सेशनल रहेंगे इंग्लिश के पेपर में। टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सिलेबस की और क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनकी। देखो, अगर हम बात करें एरिया ऑफ लर्निंग की, तो आपके जो सेक्शंस रहते हैं, टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पता है जो हमारी रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें हमारे पैसेज होते हैं, वो 15 मार्क्स का रहेगा। पिछले साल लास्ट ईयर भी 15 मार्क्स का था, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला हुआ है, आपको बताएंगे। मार्क्स उतने ही है, लास्ट ईयर भी 15 मार्क्स की रीडिंग थी, इस साल भी। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग यहाँ पे है 14 मार्क्स की आपकी राइटिंग है, ठीक है, 14 मार्क्स की राइटिंग है। लास्ट ईयर की बात करूं तो ये 15 मार्क्स की थी, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये 15 मार्क्स की थी, लेकिन इस साल ये 14 मार्क्स की है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर इस साल 10 मार्क्स का है, लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो 8 मार्क्स का था, और ये आपका 15 का था, और ये आपका 15 का था। तो चेंज क्या हुआ, देखो राइटिंग के अंदर इस साल 14 मार्क्स की है, 1 मार्क्स कम कर दिया गया। ग्रामर के अंदर पहले 8 मार्क्स का था, लेकिन इस साल 10 मार्क्स का कर दिया गया, 2 नंबर ऐड कर दिए गए। और ग्रामर में मैं आगे भी बताऊंगा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ एक टॉपिक भी चेंज हुआ है, तो आप वीडियो को आगे जरूर देखना। टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो जो हमारी फ्लेमिंगो और विस्टस या विस्टास, 2 टेक्स्ट बुक्स हैं। फ्लेमिंगो को अपने डिवाइड करें तो इसमें प्रोज और पोइट्री 2 पार्ट्स आ जाते हैं। तो जो हमारी फ्लेमिंगो है जिसके अंदर प्रोज और पोइट्री है, टोटल 25 मार्क्स की आएगी, ठीक है। प्रोज और पोइट्री मिला के लास्ट ईयर कितने की थी ये, 28 की पोइट्री, 14 की, और 14 की आपकी फ्लेमिंगो। विस्टस की बात करें तो लास्ट ईयर कितने की थी, 14 मार्क्स की, लेकिन इस साल कितने की कर दी गई है, 16 मार्क्स की। तो चेंज क्या हुआ, विस्टास बुक जो है, ठीक है, जो विस्टास बुक है वो इसका वेटेज बढ़ चुका है, ये 16 मार्क्स की कर दी गई है इस साल। लास्ट ईयर कितने की थी, 14 की थी, ठीक है। फ्लेमिंगो इस साल, लास्ट ईयर फ्लेमिंगो जो थी वो टोटल 14 + 14 मतलब 28 मार्क्स की थी, पोइट्री और प्रोज को मिला के, लेकिन इस साल कितने की कर दी गई है, ओनली 25 की। तो यहाँ मार्क्स कम करे गए हैं। अब जिसमें से फ्लेमिंगो की बात करूं तो मैं जो फ्लेमिंगो प्रोज है वो 13 मार्क्स की है, और फ्लेमिंगो पोइट्री जो है वो 12 मार्क्स की है, ठीक है। तो समझ आ रहा है, नहीं तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। देखो 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा हमारा, जिसमें से 15 नंबर की आपकी रीडिंग रहेगी, ठीक है, और इसके अलावा 14 मार्क्स की आपकी राइटिंग रहेगी, 10 नंबर का इस साल आपका ग्रामर रहेगा जिसके अंदर 4 टॉपिक है, 25 मार्क्स की आपकी रहेगी फ्लेमिंगो, प्रोज और पोइट्री, और 16 मार्क्स की आपकी रहेगी विस्टास।
ठीक है। ये इस साल आपके 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। बाकी मैं डिटेल में बात करता हूँ आगे। देखिए इस सिलेबस को अपने समझ लेते हैं, वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले मैं रीडिंग सेक्शन अभी बता चुका हूँ ना। 2026 मतलब इस साल आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है। देखो 15 मार्क्स की टोटल आपकी रीडिंग मैंने बताई थी, लास्ट ईयर भी थी, सेम है। लेकिन देखिए रीडिंग के अंदर हमारे पास 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, अनसीन पैसेज फर्स्ट और अनसीन पैसेज 6। लास्ट ईयर से थोड़ा आसान कर दिया गया है। देखो लास्ट ईयर क्या था, जो फर्स्ट पैसेज था वो 9 मार्क्स का आता था, सेकंड पैसेज जो 6 मार्क्स का रहता था, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे लिए आसान क्या कर दिया गया, देखो चलो मैं पहले पैसेज की बात करता हूँ। पहले पैसेज टोटल 9 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसको 6 + 3 में अपने डिवाइड कर लेते हैं। 6 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 3 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट पैसेज के अंदर। सेकंड पैसेज जो हमारा 6 मार्क्स का होगा, इसमें देखो आसान क्या है, इस साल ये जो सेकंड पैसेज होगा आपका वो एमसीक्यू टाइप कर दिया गया। मतलब सेकंड पैसेज जिसके नीचे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 के 6 आपके एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं, जिसके 4 ऑप्शन ABCD होते हैं ना, वो रहने वाला है। तो 4 आपके एमसीक्यू होंगे और 2 आपके क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो भी एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसमें अपोजिट, वन वर्ड, सिमिलर पूछा जाता है। तो अपने 4 + 6 2 में डिवाइड कर लेते हैं। 4 एमसीक्यू जिसमें मतलब आपको आंसर करना है पैसेज के अंदर, और 2 वोकैबुलरी से होंगे, ये भी एमसीक्यू होगा। तो सेकंड पैसेज हमारे लिए आसान कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट ईयर ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही होता था, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहता था ये। तो ये हमारी रीडिंग आएगी 15 नंबर की, ठीक है, ये बता दिया। एक पैसेज 9 नंबर का, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला पैसेज रहेगा जो 6 मार्क्स का रहेगा। तो वीडियो को देखो, अपना लाइक जरूर करें और चैनल के साथ बने रहना है। मैं आपको सारे ग्रामर के जो टॉपिक है वो करवाऊंगा। अभी आपको सिलेबस बताया, सिलेबस में अभी ग्रामर के टॉपिक, राइटिंग के टॉपिक सारे करवाए जाएंगे। देखो सेक्शन बी, यहाँ सेक्शन ए नहीं है, ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी राइटिंग का, लास्ट ईयर राइटिंग आपकी कितनी की थी, 15 मार्क्स की थी। अब कितने की कर दी गई है, 14 मार्क्स की कर दी गई है। 1 नंबर कम किया गया है। कहाँ कम किया गया है, देखो लास्ट ईयर आपके जो राइटिंग के अंदर आपका पहला टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन का। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं, एक एडवर्टीजमेंट, एक नोटिस, एक इन्विटेशन एंड रिप्लाई और एक आर्ग्यूमेंट। 4 टॉपिक हैं और हमें पूछा कितना, 1 जाता है, 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 इनमें से 2 आते हैं, हमें 1 करना है, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन के 4 टॉपिक होते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 आउट ऑफ 2 से। जैसे नोटिस, एडवर्टीजमेंट दे दिया, इनमें से हमें को 1 करना है। कितने मार्क्स का था होता है ये, 4 मार्क्स का। पिछले साल भी था, इस साल भी 4 मार्क्स का ही है। रिपोर्ट 1 आएगी, लास्ट ईयर भी 5 मार्क्स की थी, इस साल भी 5 मार्क्स की थी। लेकिन ये जो लेटर है वो लास्ट ईयर आपका 6 मार्क्स का था, लेकिन इस साल 5 मार्क्स का कर दिया गया है। तो 1 नंबर यहां से इन्होंने कम कर दिया है। लेटर में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर पढ़ने हैं। बिजनेस पर्पज से जो लेटर लिखे जाते हैं किसी फर्म को, किसी मर्चेंट को, ऑफिशियल लेटर्स हमें करने हैं। और लेटर्स टू एडिटर हमें करने हैं। और जॉब एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन जिसमें हमें रिज्यूम भी लगाना होता है। 3 तरीके के सारे आपको करवाएंगे। बस करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली 7 बजे आपको क्लास मिलेगी, डेली 7 बजे। कई दिन से रेगुलर मैं आ रहा हूँ और कभी भी गैप नहीं होगा, जिसमें 10th 12th और आपकी जो 8th क्लास है, मेन हमारा फोकस बोर्ड की क्लासेस पे रहने वाला है। मैं आपको सारे ये जो टॉपिक है वो बड़ी डिटेल में आपको क्लास वाला माहौल मिलेगा। रेगुलर मैं आऊँगा 7 PM पे, और अपने लाइव भी आएंगे। अगर आप कहोगे तो आपकी हमारी जो क्लास है वो लाइव रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, तो मैंने आपको राइटिंग का भी बता दिया। राइटिंग में हमारे पास कितने टॉपिक हो गए, रिपोर्ट हमें करनी है, लेटर्स हमें करने हैं जिसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर और जॉब एप्लीकेशन करनी है, और एक हमें शॉर्ट कंपोजिशन जिसके अंदर 4 टॉपिक है। शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर की है। लेटर आपका 5 मार्क्स का रहेगा, 1 नंबर कम कर दिया गया। लास्ट ईयर ये 6 मार्क्स का था, और रिपोर्ट करनी है 5 मार्क्स की। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन में आप देखिए कि पहले हमारा ग्रामर जो था लास्ट ईयर वो 8 मार्क्स का था, और 4 टॉपिक थे, सारे 2 मार्क्स ईच था। लेकिन इस साल 8 मार्क्स का नहीं है, ये 10 मार्क्स का रहेगा आपका जो ग्रामर है। टॉपिक क्या है,
एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है जी, कंडीशनल सेंटेंसेस। किसकी जगह पे किया गया है? पहले हमारा एक टॉपिक होता था क्लॉज, उसकी जगह पे अब क्या ऐड कर दिया गया है? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का। सिंथेसिस पहले भी था, अब भी है, 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स का ये पहले था। फ्रेजल वर्ब, जिसमें हमें ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न करनी है, सब करवाएंगे आपको। पहले 2 मार्क्स की थी, लेकिन 1 मार्क्स इसमें ऐड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो गई है। कंजंक्शंस पहले था टॉपिक ये, लेकिन 2 मार्क्स का था, लेकिन इस बार 3 मार्क्स का कर दिया है। तो देखो ये हमारे पास 2 नंबर ऐड हो गए ना पहले, क्योंकि ये टॉपिक भी 2-2 नंबर के थे। तो ग्रामर इस साल आपका 10 मार्क्स का कर दिया गया है। कंडीशनल सेंटेंस नया टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए टेक्स्ट बुक्स की मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक्स आपकी जो टोटल है, जो हमारे पास कौन सी है? विस्टस है, मतलब विस्टास और फ्लेमिंगो, 2 होगी ना, और फ्लेमिंगो के पार्ट 2 हो जाते हैं, प्रोज और पोइट्री, तो टोटल 3 बुक्स हो गए हैं। तो पिछले साल हमारी फ्लेमिंगो प्रोज और फ्लेमिंगो पोइट्री मिला के, और एक हमारी विस्टास, सारी बुक्स 14 मार्क्स की थी। तो टोटल कितने बन रहे थे? 42, टोटल कितने मार्क्स की बनती थी तीनों बुक्स? 42 की। लेकिन इस साल 1 मार्क्स कम कर दिया गया है, 41 की है, जिससे मतलब एक तो हमने देखा कि ग्रामर के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, तो नंबर उधर अरेंज कर दिए गए हैं, सेट कर दिए गए हैं। इस साल हमारी बुक्स 41 मार्क्स की आने वाली है। अभी हम बात करते हैं पहली बुक फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो के 2 पार्ट है ना, एक चैप्टर वाला और एक पोइट्री वाला। तो फ्लेमिंगो पहले मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिसके 8 चैप्टर्स हैं। तो फ्लेमिंगो प्रोज जो है वो कितने की रहेगी? 13 मार्क्स की। ठीक है, फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर वाले हिस्से से 13 नंबर का आना है। ये 13 नंबर डिवाइड कैसे हैं? देखो, एक तो फ्लेमिंगो से आपको सीन पैसेज आ जाएगा, सीन पैसेज, जिसके नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीन पैसेज जिसके नीचे आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच होगा, टोटल 6 पैसेज 6 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नीचे पूछे कैसे जाएंगे? देखो, 3 तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो 3 है वो आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन हो गए ना। 3 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 एमसीक्यू हो गए। तो सीन पैसेज आपका एक रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा, आसान है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और 3 इसमें एमसीक्यू टाइप में पूछ लेगा। 6 मार्क्स, इसमें से 6 मार्क्स आपके 13 से क्या हो गए? एक सीन पैसेज के हो गए। बाकी हमारे पास कितने बच गए हैं? यहाँ पे 7 मार्क्स बचे हुए हैं। तो उसमें देखिए 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से एक करना है। पिछले साल ये 4 मार्क्स का था, लेकिन इस साल इसको 3 मार्क्स का कर दिया। एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको अल्टरनेट मिलता है और आपको एक करना होता है, वो 3 मार्क्स का रहेगा। 6 मार्क्स का पैसेज, 3 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा इस बुक से। 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, मतलब कितना का हो गया? 4 मार्क्स का। 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसमें अल्टरनेट नहीं होगा, 2 आएंगे, दोनों ही करने हैं। ये 2 नंबर का एक होगा, तो 4 नंबर ये हो गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उसमें अल्टरनेट मिलेगा, वो 3 मार्क्स का हो गया। एक पैसेज आना है इस बुक से, सीन पैसेज आएगा, वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। उसके नीचे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पोइट्री की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में पोइट्री की। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही मैं बात करूं अगर पोइट्री की, तो पोइट्री फ्लेमिंगो जो प्रोज है वो आपको बताया अभी 13 मार्क्स की है, 6 नंबर का पैसेज, 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और 2 मतलब 2 छोटे क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से 13 मार्क्स की वो आपकी फ्लेमिंगो प्रोज होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लेमिंगो पोइट्री की। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लेमिंगो पोइट्री की, तो पोइट्री में देखिए ये आपकी रहेगी 12 मार्क्स की। डिवाइड कैसे होंगे? 5 + 3 + 4, इस तरीके से। पोइट्री में 12 नंबर 5 मार्क्स का आपका रहेगा एक एक्सट्रैक्ट, स्टेंजा जिसे बोलते हैं, वो आपको 1 आउट ऑफ 2 उसको एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस कंटेक्स्ट के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। 2 में से कोई एक करना होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। किसी एक्सट्रैक्ट की 2 स्टेंजा दिए जाएंगे, 2 या एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक को एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के साथ, और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, ये रहेगा हमारा 5 मार्क्स का। उसके बाद क्या पूछा जाएगा? 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, वो देखो यहाँ से मार्क्स कम कर दिया गया है। ये पिछले साल जो पोइट्री से लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो 4 मार्क्स का था, लेकिन इस साल कितने का कर दिया है, 3 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, इस साल इनसे 3 मार्क्स का कर दिया गया है। तो 1 नंबर तो क्योंकि 14 मार्क्स की थी, 1 नंबर तो यहाँ से कम कर दिया और 1 नंबर वहाँ से कर दिया। ये जो एक्सप्लेनेशन आती थी पहले 6 मार्क्स की आती थी। अब 2 वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, 4 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये हमारी पोइट्री रहेगी इस साल 2026 के अंदर। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारे जो टॉपिक हैं वो करवाए जाएंगे, आपको स्टार्टिंग से हर रोज देखो आपको 7 बजे क्लास मिलेगी। सेक्शन सी में अगर मैं लास्ट बुक विस्टस की बात करूं या विस्टास की बात करूं तो इसमें देखिए ये हमारी लास्ट ईयर 14 मार्क्स की थी, लेकिन इस साल 2 नंबर इसमें ऐड करके इसको 16 मार्क्स का कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। एक तो इस बुक से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1 into 3, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब 3 मार्क्स का। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है विस्टास बुक से। 6 चैप्टर्स हैं इसके, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, मतलब 4। ये 4 और 3 कितने हो गए, 7 मार्क्स का तो ये हो गया। बाकी कितने नंबर बच रहे हैं, 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स का देखो सबसे बड़ा जो ये कह लो कि आसान कर दिया गया है पेपर को। देखो इस बुक को थोड़ा और आसान बना दिया गया। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना मेरे को लगता है आसान है, लेकिन उसके लिए चैप्टर हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा डीप या पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन में से एक चुनना आसान है। इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जो है वो आपके 9 कर दिए गए हैं। 1 नंबर का 1 है तो 9 नंबर के MCQ आने हैं। विस्टास बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 आना है, 2 छोटे क्वेश्चन आने हैं। तो ये पैटर्न रहेगा आपका 80 नंबर का जो पेपर रहेगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, ठीक है, कि कैसा हमारा जो पेपर है वो रहने वाला है। मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। फ्रंट पेज पे चलते हैं अपने, जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। देखो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन हमारा रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, रीडिंग सेक्शन हमारा रहेगा 15 नंबर का। रीडिंग सेक्शन हमारा, अरे यार, रीडिंग सेक्शन हमारा रहेगा 15 नंबर का। पैसेज आना है, पहला पैसेज 9 नंबर का रहेगा। 9 को अपने डिवाइड कर दें 6 + 3 में। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर करने हैं 6 नंबर के, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड। तीनों के आपको आंसर 9 के 9 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। सेकंड पैसेज रहेगा आपका 6 नंबर का, लेकिन इसको 6 + 2 में डिवाइड कर लो, सॉरी 4 + 2 में। 4 के, लेकिन ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चन MCQ टाइप रहने वाले हैं। ठीक है, MCQ टाइप। और 1-2 नंबर आपके वोकैबुलरी के हो गए और 4 आपके MCQ टाइप, मतलब जिनका आपको आंसर पैसेज के अंदर देख के बताना है वो हो गए। ठीक है, उसके बाद राइटिंग की बात करें तो राइटिंग 14 नंबर की रहेगी। ठीक है, राइटिंग आपकी 14 नंबर की रहेगी, जिसमें 4 नंबर की आपकी शॉर्ट कंपोजिशन है, 5 नंबर की ये है, और 5 नंबर का ये आपका लेटर है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद ग्रामर की बात करें तो ग्रामर आपको पता ही है, 2 नंबर के आपके कंडीशनल सेंटेंस, 2 नंबर के सिंथेसिस, 3 नंबर के फ्रेजल वर्ब और 3 नंबर के कंजंक्शन है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक आपकी 41 मार्क्स की रहेगी, जिसमें फ्लेमिंगो प्रोज आपकी 13 नंबर की रहने वाली है। फ्लेमिंगो प्रोज आपकी 13 नंबर की रहेगी। 5 नंबर का इसमें क्या आएगा, एक फ्लेमिंगो पोइट्री आ गई क्या, सॉरी पहले तो चलो फ्लेमिंगो पोइट्री 12 नंबर की रहेगी। 2 स्टेंजा जिसमें से एक करना है, एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स की रहेगी। 3 मार्क्स का इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 2 छोटे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और फ्लेमिंगो अगर मैं प्रोज की बात करूं तो उसमें एक तो आपका देखो सीन पैसेज रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 3 MCQ रहेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और एक आपके 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ये आपकी फ्लेमिंगो प्रोज रहेगा। ये पोइट्री 12 नंबर की, और विस्टस बुक आपको पता है 16 नंबर की, अभी बताई थी मैंने। ठीक है, ये 16 नंबर की रहेगी। 16 नंबर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 1 9 नंबर के MCQ हो गए। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा नया सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, लेकिन बस आप एंड तक मेरे साथ बने रहना। ठीक है, इस सेशन के एंड तक तो आपको पूरे जो इंग्लिश के टॉपिक है वो करवा दिए जाएंगे। रेगुलर 7 बजे मेरी वीडियो आती है, तो आपने देखना है, लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।